जय हिंद दोस्तों। आज जो ये वीडियो होने वाली यहाँ प्रॉपर हम ये जानेंगे, अगर आपका आर्मी में सर्विस 20 साल कंप्लीट आपकी वहां पे हो गई, तो जब ये 20 साल वहां पे कंप्लीट आपकी हो जाती है तो इतना डिफरेंट क्यों वहां पे होता है। यानी 2% यहाँ पे हो गए और दोनों जो फंड है इतना डिफरेंट क्यों होता है। एक बंदा है जिसको फंड मिल रहा 35 लाख मिल रहा और दूसरा बंदा उसको जो फंड मिल रहा 45 लाख मिल रहा, और इनकी जो महीने की पेंशन भी आ रही है उसमें भी काफी डिफरेंट वहां पे होता है। जैसे किसी को पेंशन मान लो 32,000 आ रही, किसी की जो पेंशन वो 46,000 के ऊपर वहां पे जा रही। तो आखिर क्या रीजन इसका यहाँ पे होता, पूरा हम लोग दोस्तों यहाँ पे डिटेल से जानेंगे। बस जो चीज बताने वाला सारी चीज ध्यान से यहाँ पे सुनते हुए चलिएगा, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट वहां पे लोगे आप भी अपना कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो कि रिटायरमेंट के टाइम पे कितना फंड एक साथ आपको मिलेगा वहां पे। इसके बाद जो मंथली की पेंशन आपकी कितनी वहां पे बनने वाली है, बस जो चीजें बताओ सारी चीज ध्यान से यहाँ पे सुनते हुए आपको चलना है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या क्या यहाँ पे जानेंगे वो हम लोग एक बार यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बताएंगे आपको जो आपकी बेसिक जानकारी, यानी ये सारा अमाउंट आपको निकालने के लिए क्या क्या चीजें आपको पता वहां पे होनी चाहिए। इसके बाद जब ये वैल्यू हमें पता हो जाएगी फिर मैं दोस्तों आपको बताऊंगा इसके बाद आपकी जो पेंशन है वो मंथली कितनी यहाँ पे बनेगी। इसके बाद जो आपका ये कम्यूटेशन अमाउंट होता है ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये इसके बारे में भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। इसके बाद बताएंगे कि आपका जो ग्रेजुएटी का पैसा है ये कितना आपको वहां पे मिलेगा। इसके बाद लीव आप यानी जो आपकी छुट्टियां वहां पे जमा हो गई उसका पैसा कितना आपको मिलेगा। इसके बाद जो आपका फंड वाला पैसा है ये कितना आपको मिलेगा, और लास्ट में हम जानेंगे टोटल अमाउंट ये कितना आपका यहाँ पे हो रहा है, और जो मंथली पेंशन कितनी आपकी यहाँ पे बनने वाली। सारी चीज हम लोग ध्यान से यहाँ पे जानेंगे। बस जो चीज बता रहा हूं सारी बातें ध्यान से आपको सुनते हुए चलना है। तो दोस्तों ये जो आपकी पहले थी बेसिक जानकारी, पहले मैं ये बता देता हूं कि जो आपकी पे स्लिप है इसमें कुछ आप बेसिक जानकारी पहले वहां पे निकाल के रख लीजिएगा, ताकि आप ये सारा जो कैलकुलेट में बताने वाला सारा कुछ आपको क्लियर यहाँ पे हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों क्या क्या आपको यहाँ पता होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए जो आपकी बेसिक पे है कि आपका बेसिक पे कितना यहाँ पे आ रहा है। आप अपने सैलरी वाली स्लिप में वहां पे एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद वो आपका ग्रुप एक्स है कि ग्रुप वाई है ये देख लेना। अगर ग्रुप एक्स होगा तो ये अमाउंट आपका आएगा, ग्रुप वाई होता है तो ये अमाउंट आपका नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ये ग्रुप एक्स है तो आपका ये अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। आपका एमएस पे देख लेना कितना यहाँ पे आ रहा है। एक आपका दोस्तों क्लास पे जो आपका होता है क्लास पे यहाँ पे अमाउंट आपको चेक कर लेना है। इसके बाद जो आपको ये डीए वाला अमाउंट होता है ये आपको यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद कुछ चीजें और आपको, जैसे आपका जो फंड होता है फंड कितना आपका जमा हो चुका है और एजीआई का पैसा कितना आपका सेव हो रहा है कितना कट रहा है, तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बताएंगे। बस जो चीज अमाउंट आपको मैंने बता रखा है पहले ये आप एक बार लिख के वहां पे रख लेना। अब इसके बाद दोस्तों हमने मान चलते हैं कि अभी जो ये डाटा मैं आपको बताने वाला हूं, अभी 2025 में एक बंदा हवलदार से पेंशन वहां पे गया है, उसकी सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। जैसे यहाँ पे जो इनकी रैंक थी, रैंक क्या हो जाती है, हवलदार की रैंक हो जाती है। अब इनका जो पे लेवल है ये आपका 5 पे लेवल दोस्तों यहाँ पे होता है। एमएसपी कितनी आ रही है, 5,200 रुपए आ रही है। उस समय देखो डे जो आपका डीए था अमाउंट वहां पे इनका 58% के हिसाब से आपका मिला है, क्योंकि जो आपका महंगाई भत्ता होता है ये हमेशा आपका अपडेट होता रहता है। तो जब आप पेंशन वहां पे जाओगे अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि उस समय आपका डीए कितना वहां पे चल रहा है। इसके बाद क्लास पे अमाउंट का 540 आ रहा है। और कुछ बेसिक चीजें ये देख लेते हैं कि इनकी जो टोटल सर्विस यहाँ पे हो गई थी 20 साल 15 दिन की पूरी सर्विस यहाँ पे हो गई थी, और छुट्टियां कितनी जमा हुई है, 300 दिन की छुट्टियां इन्होंने जमा करा रखी है। और क्या देखोगे, और यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ है, यानी जब ये रिटायरमेंट वहां पे ले रहे हैं उसके अगला जो बर्थडे है वो कौन सा, यानी कितने साल के यहाँ पे हो जाएंगे। इन्होंने देखा कि 39 ईयर के यहाँ पे हो जाते हैं। और यहाँ पे जो आपका पेमेंट ये कुछ आपका फंड यहाँ पे आ रहा है कि जो टोटल आपका फंड वहां पे जमा हो चुका 8 लाख का यहाँ पे हो चुका है। अभी सारा अमाउंट मैं आपको बताऊंगा, पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपको पता वहां पे होनी चाहिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। देखो यहाँ पे जो ये मैंने बताया था डेट ऑफ बर्थ, यानी इनका अगले बर्थडे ये कितने साल के वहां पे हो जाते हैं, क्योंकि जब ये कम्यूटेशन का पैसा वहां पे लेते हैं तो ये इसी चार्ट के हिसाब से आपको दिया जाता है। देखो सिंपल सा ये देखना कि अगर ये इनका अगला बर्थडे में 39 साल के यहाँ पे हो रहा है तो 39 साल हमने देखा यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे परचेज वैल्यू आपकी बनती है 9.103 आपकी यहाँ बन रही। अभी ये वैल्यू भी आगे काम वहां पे आएगी। तो ये तो दोस्तों हमारी हो जाती है बेसिक जानकारी हो जाती है जो
हमें पता वहां पे होनी चाहिए आगे सारा कुछ डिटेल वहां पे निकालने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि सबसे पहले निकालेंगे जो हमारी पेंशन होती वो कितनी यहाँ पे बनने वाली है, वो सारा चीज हम लोग जानेंगे। अभी मैंने बताया, जो मैंने बात की थी, इनकी रैंक क्या थी, हवलदार की रैंक थी, 20 साल सर्विस कंप्लीट हो गई थी, तो 20 साल में हवलदार की रैंक इनको यहाँ पे मिल गई थी। अब इनका ग्रुप मैंने बताया था एक्स ग्रुप, दोस्तों यहाँ पे आ जाता है। सर्विस इनकी हो गई थी 20 साल 15 दिन हो गई थी, अगला बर्थडे था 39 ईयर के वहां पे हो जाते हैं। और डेट यानी डीए हमने यहाँ 58% लेके यहाँ पे चलेंगे। डीए आप जब रिटायरमेंट वहां पे लेंगे तो डीए अपने हिसाब से देख लेना उस समय डीए कितना आपका वहां पे चल रहा है। तो सिंपल सा था, यहाँ इनकी बेसिक पे कितनी थी, 46,800 रुपए हो रही थी। एमएसपी आपकी 5,200 हो रही थी। ग्रुप एक्स पे का 6,200। अगर आपका वाई ग्रुप होगा तो ये अमाउंट आपका वहां पे 0 शो करता है। इसके बाद जो क्लास पे है ये आपका 540 रुपए, यानी ये जो टोटल अमाउंट जैसे हमने जोड़ा यहाँ पे, तो ये वैल्यू टोटल आपकी निकल के आ रही है कितनी, 58,740 रुपए ये आपकी आ रही है। बस यही वैल्यू आप पहले निकाल लोगे। अब यहां से हम पहले ये जानेंगे कि आपकी जो मंथली जो पेंशन बनेगी जब आप रिटायरमेंट वहां पे लोगे, कितनी आपकी यहाँ पे होने वाली है। तो सिंपल से ये जो आपकी वैल्यू है, इस वैल्यू का जैसे आप 50% आधा करोगे, ये आपका पेंशन वहां पे निकल के आ जाती है। तो यहाँ बेसिक पेंशन दोस्तों सीधा सीधा क्या बता दोगे, यानी जो आपका ये 58,740 है, इसका जैसे 2 से चाहो डिवाइड कर दो, इसका 50%। तो ये दोस्तों वैल्यू कितने निकल के आ गई है, 29,370 रुपए यहां पे निकल के आ गई। लेकिन ये नहीं कि आपको ये अमाउंट मिलेगा पेंशन के लिए, इसमें क्या रहेगा, आपका डीए भी अब ऐड यहां पे होगा। तो डीए दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे जितना भी आपका उस समय होगा जब आप रिटायरमेंट वहां पे लोगे, तो आपकी जो बेसिक सर्विस पेंशन यहां पे आई उसका आप डीए भी उतना निकाल लोगे। तो यहां पे हम जब ये पेंशन वहां पे गए थे उस समय जो डीए चल रहा था 58% वहां पे चल रहा था। तो हम क्या करेंगे, 29,370 रुपए का आप 58% और यहां पे निकाल लोगे। तो जैसे इसका 58% आप यहां पे निकालोगे तो दोस्तों ये यहां पे कितने आपकी हो गई, वो 58% हो रहा है 17,035 रुपए हो रहा है। तो ये दोनों अमाउंट आप यहां पे जोड़ दोगे, यानी 29,370 रुपए और 17,035 रुपए, ये जो टोटल दोस्तों यहां पे निकल के आ रही है 46,405 ये हो रही है मंथली पेंशन यहां पे आपकी हो रही है। अब यहां पे अब 2 रास्ते आपके हो जाते हैं कि आप तो चाहो ये मंथली पेंशन हर महीने भी लेना वहां पे चाह सकते हो, या आप एक चीज ये वहां पे देख सकते हो, आप कम्युटेशन भी वहां पे ले सकते हो। यानी जो आपकी पेंशन है, पेंशन का आधा पैसा आप एक साथ पहले भी वहां पे ले सकते हो अगर आपको जरूरत वहां पे पड़ती है। तो कितना पैसा आपको इसका कम्युटेशन का मिल सकता है, अब इसके बारे में हम यहां पे बात कर लेते हैं। दोस्त सीधा से 2 रास्ते मैंने आपको बताए, या तो आप ये करो फुल पेंशन वहां पे ले लो, या फिर आप ये कर सकते हो इसका कम्युटेशन का पैसा भी आप यहां पे ले सकते हो। अब कम्युटेशन का पैसा कितना आपको मिलेगा ये हम बताते हैं, कैसे आप वहां पे निकाल सकते हो। तो सिंपल दोस्तों बात ये देखना कि अभी मैंने आपको बताया था ये जो आपकी बेसिक पेंशन यहां बन रही थी, जो आपका ये अमाउंट मैंने यहां पे आपको सबसे पहले आपको दिखाया था कि जो आप इसका 58,740 का जैसे आपने आधा यहां पे किया था, ये अमाउंट आपका 29,370 रुपए आ रहा है। तो इसका आप क्या करते हैं, आधा और कर दोगे यहां पे, यानी आधी पेंशन आप एक साथ ले सकते हो। तो इसी अमाउंट का आपका आधा यहां पे होगा। तो 29,370 रुपए का जैसे आप यहां पे आधा अमाउंट करोगे, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई 14,685 रुपए आपकी यहां पे हो गई। तो आप कैसे निकालोगे, तो यहां पे क्या होगा, सिंपल जो 14,685 की वैल्यू आई है इसको आपको 12 से यहां पे गुणा कर दें, 12 महीने आपके यहां पे होते। इसके बाद जो कम्युटेशन फैक्टर आपका था, इससे आपको यहां पे गुणा 9.103 से यहां पे कर देना, यानी ये अब वैल्यू कहां से निकालोगे। अभी मैंने आपको एक चार्ट यहां पे दिखाया था जहां भी ये वैल्यू मैंने आपको निकाल के यहां पे दिखाई थी कि आप जब रिटायरमेंट यहां पे होते हो उसके जो अगला बर्थडे कौन सा यहां पे आपका होता है। तो यानी अगर आप 39 ईयर के यहां पे हो रहे थे तो हमने ये वैल्यू ली है 9.103। अगर आप 36 साल के हो गए तो ये वैल्यू यहां पे ले लोगे, 33 के रहोगे तो ये वैल्यू, यानी अपने हिसाब से देख लेना कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी नेक्स्ट बर्थडे कौन से ईयर यानी कितने साल के आप वहां पे हो जाते हो। तो सबसे पहले ये सारी वैल्यू हमने यहां पे देख ली है। अब इसके आगे जो अमाउंट आपका होगा हम उसके बारे में चर्चा यहां पे करेंगे। तो हमने क्या किया, 9.103 से जैसे आप यहां पे गुणा करोगे तो ये जो टोटल वैल्यू आपके निकल के आ रही है ये होगी दोस्तों 16,00,000
4,130 आपकी होगी। अब आप ये चाहो तो यानी ये पूरा अमाउंट एक साल पहले ही वहां पे ले सकते हो, लेकिन अगर ये अमाउंट अब यहां पे आप ले लेते हो तो जो आपकी पेंशन आएगी, पेंशन जाहिर सी बात आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया, अपने पेंशन का 14,685 रुपए पहले ही वहां पे ले लेते हो। तो पहला तो आपका ये हो जाता है, इतना अमाउंट आप कमीशन के रूप में पहले ही वहां पे ले सकते हो। अब इतना अमाउंट आपने यहां पे ले लिया। अब देखो दो रास्ते आपके यहां पे कंफर्म हो गए। जैसे कि अगर आप यहां पे कमिटेशन नहीं लेते हो तो आपको इसका अमाउंट पहले कुछ वहां पे नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो आपकी पेंशन आएगी, पूरी पेंशन आपकी यहां पे आएगी, यानी 46,405 रुपए पेंशन पर महीने आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है। अगर आपने कमिटेशन का पैसा 16,04,130 रुपए पहले वहां पे ले लिया तो इसके बाद जो आपकी पेंशन वहां पे बनेगी वो बनेगी आपकी 31,720 रुपए की हर महीने की पेंशन आपकी वहां पे आएगी। तो ये दोनों डाउट आपके क्लियर वहां पे हो गए कि किसी की जो पेंशन 40 के ऊपर आती है, किसी की 30 के प्लस आती है, क्या रीजन वहां पे होता है। तो मेन रीजन यही आपका दोस्तों यहां पे हो जाता है। अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं, अब दूसरा अमाउंट जो आपका होता है, ये जो ग्रेजुएटी का पैसा मिलता है ये कितना आपको यहां पे दिया जाता है। इसका भी दोस्तों सिंपल सा फंडा ये हो जाता है कि कितनी सर्विस आपकी हुई है, जितनी सर्विस आपकी हो जाती है 5 साल आप उसमें एक्स्ट्रा यहां पे ऐड कर लोगे। क्या करोगे, 5 साल का आपको यहां पे वेटेज मिलता है, ये आपको ऐड कर लेना। इसमें क्या जुड़ेगा, आपका बेसिक पे जुड़ेगा, एमएस पे जुड़ेगा, ग्रुप एक्स पे जुड़ेगा, क्लास पे हो गया, ये सारा अमाउंट निकाल के इसमें आपका डीए भी आपका जुड़ता है यहाँ पे। तो ये सारी वैल्यू आप जब निकालोगे, जैसे हमने देखा जो हमारा कुल पे कितना था और इसमें हम 58% डीए निकाले थे, ये आपका अमाउंट मान लो बन गया 92,810 रुपए आपका यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे क्या कहोगे, इसका सिंपल सा आप क्या कर दोगे, आधा यहाँ पे कर दोगे, तो ये अमाउंट आपका हो गया 46,405 रुपए यहाँ पे हो गया। अब अगला काम क्या करना है, यानी कि आपकी मान लो 20 साल सर्विस आपने की थी, उसमें 5 साल का वेटेज जोड़ोगे, टोटल ये 25 साल आपको यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो आपका अमाउंट यहाँ पे निकला था, इस अमाउंट को आपको 25 से यहाँ पे गुणा कर देना है, तो जो वैल्यू आपको निकलेगी यहाँ पे, ये आपका हो जाता है ग्रेजुएटी का पैसा होता है जो आपको एक साथ यहाँ पे दिया जाता है, यानी 11,60,125 रुपए ये अमाउंट आपको मिलता है। ये आपका मैक्सिमम 25 लाख के ऊपर आपको नहीं दिया जा सकता है। और देखो यहाँ पे बाद में पूरा काउंट करके भी मैं बताऊंगा कि लास्ट में टोटल अमाउंट कितना आपको वहां पे मिलता है। तो इस तरह सबसे पहले आप ये निकाल सकते हो जो ग्रेजुएटी का पैसा है ये कितना आपको यहां पे दिया जाएगा। अब इसके बाद कौन सा अमाउंट हमारा आ जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दो जो आपकी छुट्टियां होती है, जैसे होता है क्या, मान लो आप सर्विस के टाइम में छुट्टियां आपको नहीं मिल पाती है या छुट्टियां वहां पे जमा कराते हो तो उसका भी पैसा आपको वहां पे दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 300 छुट्टियों का ही पैसा वहां मिलता है। अगर आपने 400 छुट्टियां अभी आपने जमा कर दी हैं तब भी केवल 300 छुट्टियों का ही पैसा आपको वहां पे दिया जाता है। और ये पैसा कैसे निकालोगे ये ध्यान से यहां पे सुनिएगा। सिंपल से जितनी भी छुट्टियां आपकी वहां पे जमा होती हैं उसको आपको 30 से यहां पे भाग कर देना, तो जहां से निकल के आ जाएगा टोटल आपकी कितने महीने की छुट्टी वहां पे जमा हुई है। तो हमने यहां पे देखा कि 300 दिन की छुट्टी यहां पे जमा हुई थी, 30 से हमने भाग किया, टोटल 10 महीने यहां पे निकल के आ गया, यानी 10 महीने का और हमें ये पैसा दिया जाएगा। अब ये पैसा कितना मिलेगा, कैसे मिलता है, इसके बारे में सुनिएगा। सिंपल से इसमें आपका ऐड होगा जो आपका बेसिक पे होता है और आपका डीए होता है, ये आपका जुड़ जाएगा, और कितने महीने की छुट्टी यहाँ पे आपकी हुई है, यानी कितने दिन की छुट्टी ली, सिंपल 30 से भाग कर देना, टोटल अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि जो हमारा बेसिक पे था 46,800 था और 58% आपका डीए वहां पे चल रहा था। और आप अपने हिसाब से देखना जब आप रिटायरमेंट वहां पे होगा उस समय डीए आपका कितना चल रहा था। तो ये अमाउंट दोस्तों जो टोटल आपका यहाँ पे निकल के आएगा ये हो गया आपका 73,944 रुपए आपका हो जाता है। अब ये जो 73,944 रुपए आपका आया है, इसको जितने दिन की छुट्टियां आपकी थी, यानी हमने देखा कि 10 महीने की छुट्टी हमारे यहाँ पे हो गई थी, तो इससे आप गुणा कर दोगे, ये टोटल अमाउंट आपका 7,39,440 ये भी आपका आ जाता है। जब आप रिटायरमेंट हो गए ना, ये सारा अमाउंट आपका एक साथ जोड़ के आपको वहां पे दिया जाएगा। तो इस तरह से हम ये निकालेंगे जो हमारी छुट्टियां वहां पे जमा हुई है उसका कितना पैसा हमें मिलने वाला है।
अब इसके बाद और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, जैसे दोस्तों आपका जो फंड होता है, तो फंड दोस्तों जो आपकी पे स्लिप यहाँ पे होती है उसमें आप देख सकते हैं कितना फंड आपका वहां पे जमा हो रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो पे स्लिप मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, इसमें जो आपका ये फंड यहाँ पे आपका जमा हो रहा है, तो पे स्लिप के नीचे आपका लास्ट सारा कुछ सो जाएगा कि कितना आपका पैसा जमा हो चुका है। तो जितना आपका जमा पे, जितनी आप सेविंग वहां पे कर रहे हो, उसके साथ उसमें कुछ इंटरेस्ट लगा के वो सारा अमाउंट भी आपको मिल जाएगा। और जो आपका एजीआईएफ का, इसका भी पैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कितना पैसा यहाँ मिलता है, अब इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नॉर्मली दोस्तों ये हमेशा होता, अभी जो पिछले साल में बता रहा हूँ, जो पैसे जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनका जो फंड हो गया था ब्याज सहित आपका लगभग 8 लाख रुपए यहाँ पे हो गया था। तो ये पैसा भी इनको वहां पे मिल जाता है। इसके बाद एजीआई जो फंड आपका यहाँ पे कटता है, उसका पैसा लगभग आपका ये 6 लाख रुपए नॉर्मली होता है, हर जवान का यहाँ पे हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये 6 लाख जो आपका ये अमाउंट हो रहा है, इसमें आपका ईसीएचएस का पैसा भी आपका कटता है। ये आपका रैंक के हिसाब से वहां पे कटता है। यानी जैसे कि आप मान लो जवान हो या सिपाही है कोई वहां पे, उसका जो पैसा कटेगा 30,000 कटेगा। आप अगर आपकी रैंक जेसीओ की यहाँ पे हो जाती है, तो आपका जो पैसा लगभग 68,000 यहाँ पे कटता है। और वहीं पे जो ऑफिसर रैंक के होते हैं, उनका यही पैसा 1,60,000 रुपए तक का वहां पे काटा जाता है। तो ये जैसे मान लो कोई जवान होता है, तो ये पैसा इतना इसमें माइनस हो जाएगा। इसके बाद सारा फंड ये भी आपको वहां पे दे दिया जाता है। तो यहां पे कितना पैसा मिलेगा, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लोगों कुछ पैसा आपको यहां पे और दिया जाता है। जैसे जब आप रिटायरमेंट वहां पे लेते हो, जाहिर सी बात है वो आपकी आखिरी पोस्टिंग वहां पे हो जाती है, तो वहां से लेके आपके घर तक जाने का, यानी मान लो आपका लगेज है, सामान है, सारा कुछ लेके अपने घर वहां पे जाओगे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट वहां पैसा आपको प्रोवाइड कराती है। ये पैसा कितना यहां मिलता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आपका ट्रांसफर ग्रांट होता है, उस समय जो आपकी बेसिक पे यहां पे आ रही है, यानी मान लो 46,800 की बेसिक पे वहां पे आ रही है, इसका 80% ये आपको अलग से अमाउंट और आपको दिया जाता है, यानी 37,440 ये आपको मिलेगा। इसके बाद और क्या मिलता है, लगेज चार्ज भी आपको मिलता है वहां पे। ये दोस्तों ये आपका डिपेंड करता है, आपका लगेज चार्ज होता है कि आप जहां पे आपकी पोस्टिंग है, इसके बाद जहां पे आपका घर है, बीच का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है, उसके हिसाब से ये पैसा आपको वहां भी आपको दिया जाता है। ये पैसा आपको 5,000 से लेके आपका 2 लाख रुपए तक भी आपको वहां पे मिलता है। ये सारा कुछ आपका डिपेंड करता है कि कहां पोस्टिंग है, कहां यानी कितना दूर आपका घर वहां पे हो जाता है। यानी ये सारे अमाउंट आपके ये भी आपके ऐड वहां पे किए जाते हैं। तो यहां पे तो हम देखेंगे कितना अमाउंट आपका लास्ट में यहां पे हो जाता है, जो आपको यहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने देखा अगर आप कम्युनिकेशन का पैसा लेते हैं, तो उसके साथ हम देखते हैं कम्युनिकेशन पैसा लेने के बाद कितनी पेंशन आपको मिलेगी, कितना पैसा आपको एक साथ फंड वहां मिलता है। तो आपने देखा कि 16,04,031 ये हमने ले लिया। ये आपका ग्रेजुएटी का अमाउंट हो गया, ये आपका छुट्टियों का पैसा हो गया, ये आपका मान लो फंड का अमाउंट हो जाता। अब ये आपका एजीआई का पैसा, यानी टोटल देखा था हमने 6 लाख यहाँ पे हो रहा था, इससे हमने 30,000 माइनस कर दिया, तो ये अमाउंट आपका हो गया। ट्रांसफर ग्रांट आपका 37,400 ये आपका मिल जाता है। ये टोटल आपको यहाँ पे 49,41,135 रुपए एक साथ आपको फंड वहां पे दिया जाता है। इसके बाद लेकिन जो आपकी मंथली पेंशन बनेगी वो 31,720 रुपए यहां पे हो जाती है। और अगला दूसरा रास्ता क्या होता है, अगर आप ये कम्युनिकेशन का पैसा यहां पे नहीं लेते हो, तो ये जब अगर कम्युनिकेशन पैसा आप नहीं लिया, तो ग्रेजुएटी का पैसा ये आपका हो जाता है, ये लीव का पैसा हो गया, ये फंड आपका हो गया, ये आपका एजीआई हो जाता है, ये ट्रांसफर ग्रांट आपका हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आपका हो रहा है 33,37,005 रुपए ये आपका यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो आपकी मंथली पेंशन वहां पे आती है, ये आपका ज्यादा आती है, 46,405 रुपए हर महीने पेंशन आपको यहाँ पे दी जाती है। तो यहाँ सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कितना अमाउंट आपको वहां पे मिलता है। और यहाँ प्रेजेंट टाइम पे जो बच्चे अभी तैयारी वहां पे कर रहे हैं, तो वो भी अपने हिसाब से निकाल लेंगे कि जब वो रिटायरमेंट वहां पे लेंगे तो कितना पैसा उनका यहाँ पे हो जाता है। अगर कोई बच्चा अभी तैयारी कर रहा है, उसे ये डाउट चल रहा है कि कैसे हम सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, हम क्या तैयारी वहां पे करें, तो दोस्तों सीधा सीधा ये जो आपके
नोट्स यहाँ पे दिए गए, एक बार ये कंप्लीट नोट्स आप यहाँ पे तैयार कर ले भाई, बिल्कुल कंप्लीट आपके 8 सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ मिल जाएंगे। इसके साथ 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको दे दिए जाएंगे। अगर एग्जाम के पहले ये आपने वहां पे तैयार कर लिया, 100% आपका एग्जाम वहां पे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि होता है कि आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा रिपीट वहां पे आपके होते हैं। ये नोट्स कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ध्यान से ये एक बात ये यहाँ पे देख लीजिएगा। सीधा अपने मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है, एनए वाला आपको सर्च कर लेना है, ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करोगे, ये फोल्डर आपको उसके अंदर यहाँ पे दिख जाएगा, जहां पे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 50 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। बस पेपर के पहले ये एक बार तैयार करने के अपने एग्जाम में बैठ जाना, इसी साल बड़ी आसानी से अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर लोगे। तो यहां मैंने सारे डाउट आप क्लियर कर दिए कि टोटल जब आप रिटायरमेंट वहां पे होते हो कितनी पेंशन आपको यहां पे देखने को मिलती है। फिर भी किसी का कोई भी डाउट वहां पे होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो भी आपका डाउट होगा बिल्कुल मैं क्लियर वहां पे करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।